दोस्तों डिज्नी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। वो मिकी माउस के क्रिएटर है और सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी भी है और उसकी मूवीज़ भी आप लोगों ने देखी होगी और उसके कार्टून कैरेक्टर भी हो सकता है आप लोग फ़ैन हो। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि डिज्नी के बारे में काफ़ी ऐसे फैसिनेटिंग फैक्ट है जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे। जैसे कि शायद आप लोगों को पता होंगे कि जो वर्ल्ड डिज्नी है वो फाउंडर थे डिज्नी कंपनी के और उन्होंने मिकी माउस को बनाया था। लेकिन क्या आप लोगों को पता है जब उन्होंने मिकी माउस को बनाया था तो उसका उन्होंने नाम रखा था मोर्टिमर माउस, जो इतना अच्छा नहीं था और उनकी वाइफ को भी पसंद नहीं आया। और बाद में जो उनकी वाइफ थी लिलियन, उन्होंने उनका नाम चेंज करके मिकी माउस कर दिया। और आप लोगों ने डिज्नीलैंड का नाम तो सुना ही होगा जो कि एक अम्यूज़मेंट पार्क है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि डिज्नीलैंड शुरू हुआ था 1955 में और उसका जो पहला टिकट बेचा गया था वो बेचा गया था $1 में। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और आप लोगों ने स्पोर्ट्स चैनल ESPN का नाम तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि डिज्नी 80% ESPN स्पोर्ट्स को ऑन करती है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। लेकिन सारी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है। जो असली मज़ा तो अब आने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने मार्वल की मूवीज़ तो देखी होगी। जैसे कि रिसेंट में आई थी एवेंजर एंड गेम। वो तो पूरा जो मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स है या फिर मैं कहूँ मार्वल एंटरटेनमेंट है, जिसमें सारी मार्वल की मूवीज़ आ जाती है ना, उन सब की ऑनर भी डिज्नी है। यहाँ तक कि लुकस फिल्म की भी ऑनर है जो कि स्टार वॉर्स बनाती है। यानी कि स्टार वॉर्स है ना, वो भी डिज्नी के अंडर आता है। यहाँ तक कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल आप टीवी पे देखते हो ना, उसका ऑनर भी डिज्नी है। और जो रिसेंट डील हुई है फॉक्स और डिज्नी के बीच में, तो उसके बाद जो डिज्नी है ना, दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टूडियो बन गया है। यहाँ तक कि वो पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो को भी ऑन करते हैं, जिसकी जो एनिमेशन फिल्म है वो भी आपने देखी होगी। और कुछ इंटरेस्टिंग बताओ आपको डिज्नी के बारे में। जो आप इंडिया में स्टार इंडिया और स्टार प्लस और स्टार्स के चैनल देखते हो ना, जिसमें आपके स्टार स्पोर्ट्स चैनल आते हैं, तो वो सब का ऑनर भी आज के डेट में डिज्नी है। यहाँ तक कि जो हॉटस्टार है ना, उसे भी डिज्नी ऑन कर रहा है। तो ये बात आप लोगों को नहीं पता होगी। और बात करें दुनिया की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज़ के बारे में, उसमें से जो 3 फिल्में हैं ना वो डिज्नी ने प्रोड्यूस करी है और जो बाकी के 2 फिल्में हैं वो 21st सेंचुरी फॉक्स ने प्रोड्यूस की थी। और अभी की जो रिसेंट डील हुई है उसके बाद जो टॉप हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है ना, उन सब की जो ऑनर है डिज्नी बन गई है। और अगर इन फिल्मों का नाम बताऊँ आपको तो इसमें पहले नंबर पे आती है अवतार, और फिर आती है एवेंजर एंड गेम, फिर आती है टाइटैनिक, और फिर आती है स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन, और फिर आती है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर। और क्या आपको पता है कि डिज्नी की जो एनिमेटेड फिल्म थी टैंगल, वो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म थी। यहाँ तक कि उसका बजट था ना, वो अवतार के बजट से भी ज़्यादा था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और इसे अगर आगे कंटिन्यू करें तो दुनिया की टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है ना, वो भी डिज्नी ने प्रोड्यूस की है। और जिसमें से जो सबसे पहले नंबर पे आती है वो है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंज टाइड। इसके बाद नंबर आता है एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन का, और फिर 3rd नंबर पे आती है एवेंजर एंड गेम, 4th नंबर पे आती है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, और 5th नंबर पे आती है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ल्ड्स एंड। यानी कि दुनिया की जो 5 सबसे महंगी फिल्म है ना, उनकी प्रोड्यूसर भी डिज्नी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और इससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि डिज्नी अपनी मूवी से ज़्यादा पैसे नहीं बनाती है, वो अपनी अम्यूज़मेंट पार्क और जो थीम पार्क है डिज्नीलैंड, उससे ज़्यादा पैसा बनाती है। यानी कि वो जितना पैसा फिल्मों से बनाती है उससे दुगना पैसा वो अपनी डिज्नीलैंड से बनाती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है डिज्नी के बारे में। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डिज्नी के बारे में। और आपको इनमें से कौन सी बात सबसे इंटरेस्टिंग लगी तो हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।